हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। मैंने आपका चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है भाई। और इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। आप सभी को क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बने रहना है। ठीक है, तो देखिए भाई क्या है। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ linear equation in two variable। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैंने जब आपको चैप्टर 2 कराया था उसमें लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बताई थी क्या थी। तो लीनियर इक्वेशन क्या थी, डिग्री कितनी होगी उसकी इक्वेशन की 1, तो वही क्या लाएगा हमारी लीनियर इक्वेशन। और हमें लेना है पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, तो 2 पेयर लेने हैं लीनियर इक्वेशन के। तो 2 पेयर क्या होंगे भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x and y in the form। ये क्या होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y इन द फॉर्म। तो किस फॉर्म में होंगे, a1x b1y c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वेयर a1 b1 c1 a2 b2 and c2 are रियल नंबर। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या हो गए हमारे रियल नंबर। अब यहाँ पे देखिए भाई लाइन होगी, एक तो नोट कर लेना, लाइन इस तरीके से भी हो सकती है, 2 लाइंस इस तरीके से भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो इनको देखते हैं क्या है ये, इनको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। टू लाइन्स विल बी intersect at one point। तो 2 लाइन्स कैसी होगी हमारी, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। तो जब भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वे लाइन इस तरीके से खींची जाएगी। अब आगे क्या होगा, 2 लाइन विल बी पैरेलल। अब पैरेलल लाइन्स क्या होगी भाई, इस तरीके से, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। 2 लाइन्स विल बी पैरेलल। ठीक है, इट मीन्स ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है भाई, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। टू लाइन कोइंसिडेंट, 2 लाइन्स कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, ये क्या होगी, लाइन्स दोनों की दोनों एक ही इस तरीके से होगी भाई, ये दोनों ऊपर नीचे खींची जाएगी तो उसको लाइन की क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। पैरेलल लाइंस क्या होगी, जो हमेशा पैरेलल चलती जाएगी, तो ये पैरेलल लाइंस होगी। और
इंटरसेक्ट मतलब टू लाइंस विल बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो जब भी वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वह ऐसे भी हो सकती है, कैसे ही मान लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है भाई, तो आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, I shall be 3 times as old as you will be, intersect this intersecting represent this situation algebraically and graphically। तो इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago। तो पहले हमें क्या करना है, इसके जो आफ्ताब के फादर्स, आफ्ताब जो है ना इसकी एज मान लेंगे, और इसकी जो डॉटर्स है जो लड़की है उसकी एज क्या है ये भी हम मान लेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान लिया हमने, जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है उसको हमने एक्स ईयर मान लिया। एंड present the present age of daughter y year। अब इसने क्या कहा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। 7 years ago देखते हैं भाई, 7 years ago। तो 7 years ago मतलब पहले जाना है, तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी x-7 एंड डॉटर की एज क्या हो जाएगी y-7। उसके बाद देखना क्या है, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 7 years ago जाना है ना, तो x-7 ईयर हो जाएगी एंड एज ऑफ डॉटर एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी, ये भी 7 years ago जाना है, तो y-7 ईयर। अब इसने क्या कहा आगे क्वेश्चन में, आई वाज 7 टाइम्स, मतलब कि जो 7 टाइम्स है ना, तो जो आफ्ताब की जो एज होगी वो 7 टाइम्स डॉटर की 7 टाइम्स करने के बाद इसके इक्वल बन जाएगी। मतलब जो आफ्ताब होगा उसका फादर से तो बड़ा ही होगा भाई, तो इसकी एज जो है डॉटर की 7 टाइम्स करेंगे तभी आफ्ताब की एज के इक्वल आएगी। तो इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसने क्या कहा, एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एज ऑफ डॉटर का हमें क्या करना है, 7 टाइम्स करना है तभी इसकी इक्वल आएगी। तो एज ऑफ आफ्ताब कितनी है, x-7 इक्वल टू एज ऑफ डॉटर कितनी है, y-7 मल्टीप्लाई 7। आपको क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है, x-7 इक्वल टू 7y-49। अब आपको इसको एक तरफ कर लेना है, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, x-7y-49 और 7 को इधर लेके आ रहे +7, x-7y इक्वल टू हो गया -42। इक्वेशन होगी फर्स्ट।
ठीक है भाई। इससे आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, वर देन आल्सो 3 years फ्रॉम, मतलब 3 years फ्रॉम मतलब नाउ, अब आगे 3 years आप 3 years फ्रॉम मतलब 3 years बाद क्या होगी इसकी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 years लिखना है बस, ओनली 3 year hence। तो इसको क्या करना है, 3 कर लेना है ऐड, बस 3 प्लस के प्लस 3। और यहाँ पे जो कहा उसने आगे क्या कहा क्वेश्चन में, 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, तो 3 times करना है इसको। ओके 3 मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ बोर्ड पे, दोबारा से रफ नहीं कर रहा हूँ। थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 9। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ये इधर आएगा -3y, ये 9 में से 3 जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 6 आ गया, इक्वेशन हो गई 2। अब इसको रफ कर देते हैं। अब देखो भी हमारा क्या था, अब हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। तो अब हम क्या कर देते हैं, देयरफॉर रिप्रेजेंट एल इसे लिख लो। तो 2 इक्वेशन बनी है हमारी, ये हो गई एल्जेब्रिक। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y इक्वल टू -42, इक्वेशन फर्स्ट ये थी। और इक्वेशन सेकंड क्या बनी थी, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकली ग्राफ खींचना है इसका। रिप्रेजेंट हो गई एल्जेब्रिक, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है फॉर इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं पहले, ठीक है भाई। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर लेते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू 42, तो x इक्वल टू आ गया 42 प्लस 7y, ये माइनस के था भाई, -42। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। y की वैल्यू अपनी ओर से कुछ भी रखे, x निकल के आएगा। आप y की वैल्यू कुछ भी रख लेना, अपनी तरफ से कुछ भी रख लेना है, जो आप कुछ भी रखे, ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। बस हमें क्या करना है, x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सोल्व करना है ना, सोल्व इक्वेशन इज टेबल, इसको हमको टेबल में लिख लेना है सोल्व करके। x और y, आप इसके टू सॉल्यूशन लेकर भी ग्राफ खींच सकते हैं और 3 सॉल्यूशन लेकर भी ग्राफ खींच सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने पहले y की वैल्यू देख लीजिए, आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करिए तो x की वैल्यू आएगी। मैं y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर लूँ, तो जब आप यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 35 हो गया और -42, तो कितना बचेगा, -7। ठीक है भाई। अब y की वैल्यू हमें क्या करना है, 6 पुट कर लेनी है, तो 42 हो जाएगा, और 42 में से 42 गया तो 0। अब हमें y की वैल्यू क्या करनी है, 7 पुट करनी है, तो कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। ठीक है भाई। फॉर
इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं। ये क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू रखते हुए इसको सोल्व करना है। या तो x की वैल्यू रख लीजिए y की, तो हम आसान रहेगा हमें y की वैल्यू रखना, तो x डायरेक्टली निकल के आ जाएगा यहाँ से। सोल्व इक्वेशन टेबल इस। अब यहाँ पे x है और ये y है, तो y की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या रखनी है, y की वैल्यू आप क्या रखें, 0 रख लीजिए, तो ये 6 आ जाएगा। आप y की वैल्यू -1 रख लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3। आप y की वैल्यू -2 रख लीजिए, कितना आ जाएगा 0। तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि भाई ग्राफ हमारा आसानी से खिंच जाए, डिजिट्स छोटी छोटी आए, मतलब नंबर्स कम से कम आए, इस तरीके से हमें वैल्यू पुट करनी है। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी रख दो तो ग्राफ कहाँ खींचोगे आप, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐसी संख्या यहाँ पे सेट करनी है जो ग्राफ भी आसानी से खिंच जाए और सॉल्यूशन भी ज़्यादा बड़े ना हो इसके। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ऊपर से रफ कर रहे हैं, नाउ वी ड्रॉ ग्राफ। अब हमें इसका क्या करना है, ये जो इक्वेशन सोल्व की है हमने दोनों, इनका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ये इक्वेशन कौन सी थी, x माइनस 7y इक्वल टू -42, और ये इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आपकी लाइन होती है x एक्सिस, ये आपकी लाइन होती है y एक्सिस, ये आपकी होती है x डैश एक्सिस, ये आपकी होती है y डैश एक्सिस, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या पॉइंट होता है 0, इधर को हम नंबर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने नंबर तक चलना है जो ये सारे नंबर इसमें आ जाए। अब हमें y को चलना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया आपका 9। अब यहाँ पे देखिए माइनस में कितना है, -7 तक जाना है और -2 तक जाना है, तो इसको नीचे को लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, और माइनस का 8, इधर को -1 -2 -3, x तो -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है भाई। अब हमें पहले इस इक्वेशन को भाई ये देखिए भाई, थोड़ा इसको दोबारा से समझना, हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है भाई। ये जो आपके पॉइंट्स आए हैं इसमें सेट करने हैं आपको, ठीक है। जैसे कि 0 और 6 कहाँ पड़ेगा, 0 x तो 6 है और 0 कितना, y कितना है 0, तो कहाँ पे पड़ेगा, इस वाले पे पड़ेगा, यहाँ पे इस लाइन में पूरा y 0 होता है। तो इन पॉइंटों को आपको सेट करना है, उसके बाद देखते क्या है। क्लास में सभी को बने रहना है,
कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है भाई। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक है। आइए भाई देखिए
ये क्वेश्चन चल रहा था और मैं देख रहा था कि बच्चे कोई बच्चे जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए सभी, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गया था। थोड़ा सा 5 मिनट्स का ब्रेक लिया था ओनली, और तुम क्या हो, क्लास छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है समझने में तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता देना कि भाई ग्राफ किसने प्रॉब्लम्स आ रही है, या एल्जेब्रिक सिचुएशन रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो हमें सभी बताए और कमेंट्स बॉक्स में बताना हमको, जो भी बताना है आपको, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब देखिए भाई, ये पॉइंट क्या था, ये वाली लाइन थी एक तो हमारी, ये थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इसके पॉइंट क्या थे, इसके पॉइंट थे 5 माइनस 7 6 0 7 7। ठीक है भाई, अब पहले हम ये वाली लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन का। ये देखिए, x हमें लेना है माइनस के 7 और y हमें लेना है 5, तो x माइनस के 7 इस लाइन पे होगा और y 5 प्लस के इधर होगा। तो माइनस के 7 कहाँ ही, ये रहा, x जो है माइनस के 7 है और y कहाँ है हमारा 5, इधर ही रहा। तो हमें क्या करना है, इसको जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे पॉइंट सेट करना है। ठीक है भाई, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा अगर ग्राफ हो तो अच्छा समझ में आता है भाई, थोड़ा तिरछी तिरछी लाइन हो जाएगी इसमें। तो ग्राफ पेपर पे जब आप बनाओगे बिल्कुल सीधी खींचेगी ये लाइन, क्योंकि उसमें ग्राफ में छोटी छोटी लाइन होती है। ये पॉइंट हो गया हमारा माइनस 7 और 5। अगला पॉइंट क्या है, 6 और 0। 6 और 0, x 0 होगा और y 6 होगा। तो इस लाइन पे पूरी पे x 0 होता है और इस लाइन पे पूरी पे y 0 होता है। ठीक है, तो 6 0 देखे कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 0 6। ये बन गया पॉइंट आपका 0 और 6। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7 और 7। x भी 7 और y भी 7, तो x भी 7 इस लाइन पे और y भी 7 इस लाइन पे। तो इन दोनों लाइनों को खींच दीजिए, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट बन जाएगा। अब इधर से 7 के लिए खींच देते हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है भाई, ये क्या हो गया हमारा 7 और 7। अब आपको क्या करना है, एक स्केल लेनी है, स्केल, और उसको ऐसे रख के ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर जब आप स्केल से खींचोगे ना बिल्कुल सीधी खींचेगा, जब आप ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है भाई, ये आपकी लाइन आ गई, ये खींच गई। ये लाइन कौन सी है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये लाइन है आपकी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे बिल्कुल सीधी खींचेगी ये लाइन, ऐसे तिरछी विरछी नहीं होगी, और स्केल से ऐसे रख के स्ट्रेट खींच देंगे, बिल्कुल सीधी खींचेगी। अब हमारी लाइन्स दूसरी कौन सी है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो इसको देखते हैं भाई, y और ये पॉइंट देखना है x और y। x कितना है 0, और सॉरी x कितना है 6 और y कितना है 0। तो इस पूरी लाइन पे y 0 होता है और x का ये रहा, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा, 6 और 0, ये पॉइंट हो गया। अब हमें क्या लेना है, y माइनस के लेना है और x प्लस के 3 लेना है। तो 3 तो इस पे होगा, x और माइनस 1 ये इस तरीके से कर लेना है, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। ये हो गया आपका 3 माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, -2 और 0। -2 और 0, -2 इस पूरी लाइन पे होगा, यानी कि y जो है मेरा माइनस का है और x मेरा क्या है 0। तो हमें क्या करना है, y लाइन पे जाना है, लेकिन किधर जाना है, माइनस के अपोजिट साइड जाना है। ठीक है, तो माइनस के 2 ये रहा, और इसी लाइन पे मेरा क्या होगा, x भी 0 होगा। तो क्या पॉइंट बनेगा, 0 माइनस 2। अब हमें क्या कर लेना है, एक स्केल लेनी है और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसको पॉइंट का अलग लिख लेते हैं अभी।
क्या हमारा 60, ये ऐसे चल जाएगी पीछे को और ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है भाई, अब ये लाइन कौन सी होगी, इसको नाम दे देते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब हमने क्या कहा था क्वेश्चन में, क्या कहा था जो आपको सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन में, उसको हमें क्या करना था, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंट करना था और ग्राफिकली। तो हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन जो ये दी थी हमने 1 और 2, ये हो गई थी हमारी एल्जेब्रिक सिचुएशंस, और जो अभी ग्राफ ड्रॉ हो गया तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही करने हैं। अब हम क्या करेंगे, आप ये 2 क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, कल अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको, इससे भी अच्छे तरीके से। आपको जैसे जैसे करते रहेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। फर्स्ट टाइम इतना समझ में नहीं आता। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।